मैं हूं डॉक्टर मैसोनिया। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ओम शनेश्वराय नमः। जिसको शनि देव ग्रह, जो शनि ग्रह है, जिसको उसकी डैया चलती है, साढ़ा साथी चलती है, या दशा महादशा अंतरदशा चलती है, आज इनके लिए आपको मैं ऐसा उपाय बताऊंगा, उनका रिजल्ट बहुत 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 बढ़िया और जल्दी मिलेगा। अभी अगर आपको शनि ग्रह चौथे, छठे, आठवें या 12वें वहाँ है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। या तो टैया हो, साढ़ा साथी हो, दशा अंतरदशा महादशा, लेकिन इससे पहले आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह कहाँ है, किस स्थान में है और कैसी स्थिति में है। जैसे कि तुला में शनि उच्च का होता है, और जिसको तुला का शनि होता है वो न्यायाधीश होते हैं, क्योंकि शनि ग्रह का काम है न्याय करना। वो एक तटस्थ ग्रह है और न्यायाधीश ग्रह है। आपको शनिदेव से कोई परेशानी है, शनिदेव कोई कहता है ये गलत ग्रह है, ऐसा ग्रह है, ऐसा ग्रह नहीं है, बहुत अच्छा ग्रह है। रिजल्ट आपको देता है, धीमे धीमे देता है, परिश्रम करवाता है, लेकिन जो आपको मिलता है वो लॉन्ग टाइम के लिए मिलता है। शनि देव जब देते हैं तो आपकी पूरी परीक्षा लेते हैं, पूरा परिश्रम करवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, लेकिन जो भी धन आपको मिला वो गलत जगह पे नहीं जाएगा, अस्पताल में नहीं जाएगा, वो आपके पास लंबे समय तक स्थायी रहेगा। आपको उपाय क्या करना है? हर शनिवार के दिन शाम को संध्या समय पे पीपल के वृक्ष के पास आपको जाना है। वहाँ आपको स्टील के लोटे में पानी, उसमें चीनी डाल के आपको पानी का अभिषेक करना है। ओम शनेश्वराय नमः, ओम शनेश्वराय नमः। आपको ये मंत्र का जाप करते करते आपको जल अर्पण करना है। दूसरा, आपको वहाँ बैठ के, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के आपको एक शनि चालीसा करनी है, एक हनुमान चालीसा करनी है। ध्यान से सुने। आपका जो भी इष्ट देव है उनकी एक माला करनी है, और आपकी जो भी कुल देवी है उनकी एक माला करनी है, और आपको शनि देव की स्तुति करनी है। लेकिन कौन सी स्तुति? जिनका रिजल्ट फास्ट मिलेगा। आपको दशरथ स्तुति का पाठ करना है। भगवान श्री राम का जो पिता था दशरथ राजा, एक बार क्या हुआ था मैं आपको विस्तार से थोड़ा बताता हूँ, ताकि आपको दशरथ स्तुति की महत्व का आपको पता चले। चंद्र का
विवाह हुआ था। दक्ष नाम का राजा था, उनको 27 कन्या थी। आज जो 27 नक्षत्र है वही उसकी पुत्री थी। इसमें से रोहिणी नाम की कन्या थी, वो सुंदर थी, इसलिए चंद्र भगवान उनको ज़्यादा प्रेम करते थे। लेकिन बाकी की जो 26 थी, उन्होंने दशरथ राजा के पास जाके, उनके पिता के पास जाके उन्होंने फरियाद की। फिर दक्ष नाम का जो राजा था वो उनकी पुत्री थी। फिर दक्ष राजा ने चंद्र को बुलाया, उसको धमकी दी, ऐसा तुम क्यों करते हो। चंद्र भगवान नहीं मान रहे थे। फिर श्राप दिया, तुम्हारा इसी क्षण क्षय नाम का रोग हो जाए। वहाँ से चंद्र को अपने रूप पे जो अभिमान था, सौंदर्य पे जो स्वाभिमान था, वो उनका अभिमान टूट गया और क्षय नाम का रोग हो गया। फिर शनिदेव की वक्र दृष्टि उन पर, क्योंकि वो न्यायाधीश थे, इसीलिए वो चंद्र पर चढ़ाई की थी। तब जब चंद्र का अस्तित्व मिट जाता है तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। तब राजा दशरथ थे, अयोध्या की गादी पे जितने भी राजा हुए हैं, सत्यवादी ही हुए हैं। इसीलिए तब राजा दशरथ थे, उन्होंने शनिदेव को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शनिदेव के सामने टिक नहीं पाए। फिर भी बार बार कोशिश करने के बाद भी टिक नहीं पाए। फिर उसने स्तुति बोली, दशरथ राजा ने, शनिदेव प्रसन्न हो गए। इसीलिए दशरथ स्तुति का महत्व ज़्यादा है, इसीलिए आपको दशरथ स्तुति करनी है। बस आपको सिर्फ इतना करना है, इतना करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन शनि शनि, क्योंकि शनिदेव की चाल धीमी चाल है, इसलिए आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। आपको रिजल्ट 3 महीने के बाद दिखाई देगा और रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। आपको शनिवार रहना नहीं है। कई बार क्या होता है, जो ग्रह उच्च का होता है, इनका हम उपाय करते हैं, रहते हैं, तो वो ज़्यादा प्रबल हो जाता है और हमारा कॉन्फिडेंस हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस हमें मुश्किल में डाल सकता है। अब जब कोई नेगेटिव ग्रह हो, दुष्प्रभाव जिस ग्रह का चल रहा है, उसका हमें किस स्थान में है वो देखना चाहिए। लेकिन आपको रहना नहीं है, आपको सिर्फ मैंने जो बताया वही करना है। और आप एक जाप कर सकते हैं इनके बाद, शनिवार के दिन, ओम शनीश्वराय नमः, ओम शनीश्वराय नमः। आप एक माला करिए, 108 बार मंत्र का जाप करिए। वीडियो आपको अच्छा लगे, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। ओम शनीश्वराय नमः।